बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार एक भक्त ने कहा, गुरुवर, भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण होकर भी दुर्योधन जैसे मूढ़ को समझाकर ना सुधार सके, क्या वे समर्थ ना थे? अथवा क्या वास्तव में भक्तों पर ही भगवान की शक्ति का प्रभाव होता है, मूर्खों पर नहीं? गुरुदेव ने कहा, प्रिय भक्त जी, उस समय दुर्योधन अपने राज्य और शक्ति के बल के मद में चूर था। उसकी बुद्धि अहंकार के अंधकार में ढकी हुई थी। अहंकार ने उसे अंधा कर रखा था। जैसे सूर्य का तेज 24 घंटे पूर्ण हो, परंतु सुबह, दोपहर और सायंकाल को उसमें कुछ अंतर आ जाता है, वास्तव में उसके तेज में कुछ अंतर नहीं होता। इसी प्रकार साय के अंधेरे ने दुर्योधन के विवेक को ढक लिया था। भगवान श्री कृष्ण जी सूर्य की भांति पूर्ण तेजोमय थे, परंतु भगवान के प्रयत्न करने पर भी दुर्योधन जैसा मूढ़ कुछ ना समझ सका। भक्त विदुर जी स्वयं परम ज्ञानी थे और उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण साक्षात नारायण थे, परंतु दुर्योधन की सभा में वे भी कुछ ना कर सके। दुर्योधन अपनी मूढ़ता की पराकाष्ठा के कारण मूढ़ता को ही अपना स्वभाव बना बैठा था। ऐसे स्वभाव के अधीन मूढ़ को यदि भगवान भी समझाएं, तब भी वह नहीं समझता। ऐसे मूढ़ नर के स्वभाव के विषय में एक कवि ने कहा है, पावक को जल बूंद निवारण, सूरज ताप को छत्र कियो है, व्याधि को वैद तुरंग को चाबुक, चौपक को वृक दंड दियो है। हस्ती महामद को किए अंकुश, भूत पिशाच को मंत्र कियो है, औखद है सबको सुखकारी, स्वभाव को औखद ना ही कियो है। अर्थात कवि गंग आदत से लाचार व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि जैसे अग्नि के जले हुए कोयले पर पानी डालने से वह शांत हो जाता है, यानी कोयले पर पानी डालने से अग्नि बुझ जाती है। सिर पर छाता रखने से सूरज की गर्मी से बचा जा सकता है। किसी भी प्रकार का रोग है तो उसकी औषधि लेने से वह रोग शांत हो जाता है। 4 पांव वाले पशु को किसी छड़ी के माध्यम से अधिकार में लिया जा सकता है। महान बलशाली हाथी को अंकुश व घोड़े को चाबुक और भूत पिशाच आदि को मंत्रों द्वारा वश में किया जा सकता है। औषधि सबके लिए सुखदायी होती है, लेकिन स्वभाव से बंधे हुए दुर्बल व्यक्ति के लिए कोई औषधि नहीं है। अर्थात वह अपने पूर्व संस्कारों के वश होकर किसी के समझाने पर भी नहीं मानता। दुर्योधन भी इसी प्रकार का मनुष्य था, जो अपनी शक्ति के मद में धुत रहने का आदी था। इसलिए वह भगवान के समझाने पर भी नहीं माना। अब इस बात पर और विचार किया जाए तो मालूम होता है कि सबका समय सदा एक जैसा नहीं होता। समय परिवर्तनशील है। समय आने पर बड़े बड़े अहंकारियों के अहंकार भी टूटते देखे गए हैं।
महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब दुर्योधन के सब साथी काल के ग्रास बन गए और अंत में स्वयं भी युद्ध भूमि में पराजित होकर गिर पड़ा। इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट, उसकी देह को अंत में गिद्धों ने खाया। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि गीली लकड़ी में जब तक गीलापन होता है तब तक वह सहज ही नहीं जलती, किंतु सूख जाने पर तुरंत जल उठती है। इसी प्रकार पहले महापुरुषों ने अनेक दुर्जनों को शुद्ध किया है। जैसे गीली लकड़ी को अग्नि में डालकर पहले उसका गीलापन सुखाया गया और जब गीलापन सूख गया तब एक ही क्षण में उसमें आग लग गई। पहले लकड़ी भीगी होने के कारण नहीं जलती थी। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के मन के ऊपर थोड़ा बहुत आवरण होता है और संस्कार उत्तम नहीं होते, वे भी यदि किसी मित्र संबंधी के साथ महापुरुषों तक पहुंच जाते हैं तो कुछ दिन बाद उनको कुछ समझ आने लगती है और सत्संग के वचन सुनते हुए उनके मन में भी भक्ति कमाने की लगन पैदा हो जाती है। तब वे भी धीरे धीरे संस्कार संग्रह कर लेते हैं और इसी प्रकार भक्ति करते करते अपना जन्म सफल कर लेते हैं। यह सब सत्संग का प्रभाव होता है। श्री रामायण में भी वचन है, सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। अर्थात पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बनकर शोभायमान होता है। उसी प्रकार उत्तम संगति को पाकर दुर्जनों का भी सुधार हो जाता है।